नमस्कार दोस्तों, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की मार्केट काफी वोलेटाइल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दोपहर तक मार्केट में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मार्केट डाउन रहेगी। उसके बाद में एकाएक ऐसी खरीदारी शुरू हुई कि पूछो ही मत। और उसके बाद में आईटी ने तो आज जो कमाल ही कर दिया है। इसका कोई भी सबब नहीं है कि आईटी ने, मैंने आपको पहले बोला था कि जब आईटी 40,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी तब फिर देखेंगे कि आखिर में आईटी सेक्टर बूम करेगा या नहीं। अब आईटी ने किस रीजन से बूम किया या नहीं किया है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज आईटी ने खुश कर दिया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब इसके बाद में देखता हूं आज पहले मार्केट का हाल, उसके बाद में आप लोगों की कुछ क्वेरीज कवर करूंगा। निफ्टी 50 आपका 187 पॉइंट चढ़ करके 24,800 फ्रेश ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स आपका 626 पॉइंट चढ़ करके 81,343 मतलब 500 से अब चला गया आपका ये भी। तो बताइए आप, अरे ये तो क्लोजिंग रही है। और उसके बाद में ये 81,343 फ्रेश ऑल टाइम हाई। निफ्टी बैंक ये फ्रेश ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, लेकिन निफ्टी बैंक ने भी आज कमाल किया है। उसके बाद में आपका निफ्टी आईटी सबसे द बेस्ट सेक्टर, जिसका मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था और आप लोगों को भी कई बार बोला था कि मैं आईटी में क्यों बुलिश हूं, इसीलिए बुलिश था भाई मेरे। आईटी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर साबित होने वाला आने वाले समय में। अब आज की डेट में मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, जिन्होंने भी मेरे से आईटी सेक्टर के बारे में पूछा था, एक्चुअली क्या है कि मेरे को लग रहा है कि किसी ने, पालेकर सर ने या किसी ने पूछा था, लेकिन उन्होंने क्या वो किया था कि पर्टिकुलर सेक्टर का नाम लिया था। उस सेक्टर में मैंने जितने उन्होंने लिया था उसमें अपना ओपिनियन दिया था। बट पालेकर सर आज की डेट में आईटी सेक्टर, मेरे ख्याल से आप इस पर अभी दांव लगा सकते हो अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट चाहिए तो। बट ये सबके लिए नहीं है, जो सेक्टर में थोड़ा सा टेस्ट आजमाना चाहते हैं उनके लिए है। और दोस्तों मैं सबसे पहले आगे माफी चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, लोग ठीक कर रहे हैं। तो यूपी का गर्मी आपको पता ही है, इन्वर्टर से एक की ओर फैन चल रहा है, एक लाइट चल रही है। और अभी ये अपना देहरादून तो है नहीं कि मेरे को सारी अपना वो मिल जाएगी, अपना फैसिलिटी मिल जाएगी। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मैं एडजस्ट कर रहा हूं तो आप लोग भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, आई होप। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना परिवार माना है भाई, तो परिवार में ठीक है एक सदस्य मैं भी हूँ और ये दिक्कत है, तो इसलिए मैंने ओपनली बता दिया कि काफी सारी यहाँ की उमस है, गर्मी है। मतलब जो है सावन का महीना आने वाला है तो 4 दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी का क्या हाल होता है। जो यूपी में रहे हैं उनको इस बात का पता है। आगे मैं आपको बताता हूं कि 868 पॉइंट चढ़ करके 2.2% आज की डेट में आईटी आपकी चढ़ी है। अब बताइए, अगर आईटी ने बोलबाला कर दिया तो ऑटो सेक्टर अभी बैठ रहा है, उनकी सेलिंग नहीं हो रही है, फिर तो आराम से मैंने अपनी गाड़ी बेची हुई है, आप लोगों को बताया था, और आराम से मैं फिर गाड़ी लूंगा। मेरा ये वाला गोल जो है ना उससे सेट हो जाएगा। गाड़ी में लूंगा थोड़ा सा वो करके जो है, और उसके बाद में कौन सी लूंगा आई थिंक कि मतलब आप लोगों को लेटरली में बता ही दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ पर्दा तो रहता नहीं है। ये हो गया मार्केट का हाल। अब सबसे पहले उसके बाद एफआईआई जो इनका भी कर लेते हैं, जो है खरीद फरोख्त की बात कर लेते हैं ताकि उससे कुछ क्लियर हो। देखो 5,483 करोड़ आपके एफआईआई ने आज की डेट में बाई किया है, 2,904 करोड़ आपके डीआई ने सेल करा हुआ है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 ही रीजन है मार्केट में, अभी वैल्यूएशन नहीं है। मैंने क्या बोला था, मार्केट में वैल्यूएशन नहीं है। ये मैं बार बार, मैं ही नहीं, जो भी जानकार आदमी वही बोल रहा है। जो एसआईपी आ रही है, एफआईआई जो पैसा डाल रही है, उसके बदौलत आज की डेट में मार्केट चढ़ रही है। बट आप इसका मतलब कतई नहीं समझिएगा एफआईआई क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट, क्योंकि इनका अमाउंट बड़ा हैवी होता है, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, ये अपना छक बेचेंगी और उसके बाद में चल देंगी। बात समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन हम लोग क्या है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो हमें उस बात को देखना पड़ेगा और अपना समझना पड़ेगा कि भाई मेरे आखिर में इसके बाद में हमारा क्या स्टेप होना चाहिए। अब उसके बाद में लेटर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आपकी क्वेरीज को। वीडियो लंबा होता है, होने दीजिए, शाम तक जाएगा, मुझे नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने बोला हुआ है मैं अभी फुल टाइम दूंगा। तो सबसे पहली क्वेरी लेता हूं, ये 7 डेज एगो की है और ये मैंने कई बार छोड़ दिया है। धनंजय सर की है। और धनंजय सर एक्सपायरी क्या होती है, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी। धनंजय सर मैं आपको एक बात बताऊं, निफ्टी की एक्सपायरी हो, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो, या जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, ये क्या होता है, ये एक्चुअली अपने से कंसर्न नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में
इस टाइप के एक्सपायरी का कोई सबब होता नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वायदा कारोबार पर ये आपकी मार्केट चलती है। वायदा कारोबार मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोला जाता है। मींस क्या होता है कि इसमें काफी सारा आपको एक वो मिलता है जिसको हमें बोल सकते हैं कि एक टाइप का आपको, इसकी लैंग्वेज में, फाइनेंशियल लैंग्वेज में तो मेरे को वर्ड एक्चुअली मिस हो रहा है, मतलब एक टाइप का आपको लिवरेज मिलता है, लिवरेज बोल सकते हैं, यस। तो वो लिवरेज मिलता है कि आप उतने दिन के लिए इसको रख सकते हैं और उसके बाद में आप इंतजार कर सकते हैं खरीद की भी और बेची की भी। तो ये डेट का फिक्स होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। और ये चीजें क्या होती हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए, डेरिवेटिव वालों के लिए होती है। तो इसमें हमें ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे मोस्टली ये बृहस्पति और बुधवार का होता है। अगर ये ट्रेडिंग उस दिन क्लोज्ड हॉलीडे है, मार्केट नहीं है, तो एक दिन बिफोर इसका सौदा हो जाता है। मेन बात इसको बोलते हैं, इसका सौदा हो जाता है। सौदा तो आप जो समझ ही रहे होंगे, कभी आप अगर फल मंडी में गए हैं, फल मंडी गए आपकी नहीं गए हैं, एक बार हमारे सुपुत्र जी को, दोनों सुपुत्रों को हमारे, मैंने शायद आप लोगों से बताया था या नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूं। उनको जो है डेंगू हो गया था देहरादून में ही, तो मैं वहां की मंडी में गया था, वहां से काफी सारा फल मैं लाद लाद करके लाता था, गाड़ी बेच दिया था, बाइक से ही लेकर के आता था मैं। तो वहां पर मैं गया था, तो वहां पे देखा ऐसे ये हो गया ना, जैसे मेरी हो गई हैंकी हो गई, तो इसके नीचे वो क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर वो बंदा आता है, 1 अंगुली 2 अंगुली 3 अंगुली रख करके वहां पे बता देता है और उसके बाद उनका रेट हो जाता है। अगले बंदे को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस टाइप का एक मार्केट में भी क्या होता है, सौदा चलता है और उसी चीज को बोलते हैं, आपको एक्सपायरी बोलते हैं, जिस दिन उस सौदे का लेन देन हो जाता है, जिस दिन वो लिवरेज खत्म होता है। तो इसके बारे में बाकी अगर आपको डिटेल से, बहुत डिटेल से चाहिए तो आप फिर लिखिएगा, फिर उसके बाद में और ज्यादा होकर के बोलेंगे। लेकिन अभी यही है कि सौदा उस दिन पक्का किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अभी लेता हूं अगली क्यूरी। सर एक जानकारी दें, जो स्टॉक लेवरेज डिविडेंड देते हैं, म्यूचुअल फंड उसको अपने पास रखते हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पास ऑन करते हैं? ये सर ने 3 दिन पहले रंधवा सर ने बोला है, डिपेंडेंट वाले प्रश्न का जरूर ले। रंधवा सर आई एम सॉरी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था और जो है सर आप लोगों का भी प्रश्न तो मतलब जो सारे अच्छे होते हैं और मेरा फर्ज है उस चीज की रिप्लाई देना, अगर मैं एजुकेशनल चैनल इसको चला रहा हूं तो। बट आप लोग माफ करिएगा इस गर्मी में, लेकिन अभी क्या करूं, अब आज की डेट में मैं आया हूं, गांव में आया हूं, तो गांव में आया हूं और माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन अभी क्या करूं भाई, आप लोग कम से कम मेरी जो तकलीफ को समझिएगा। बट मैं रिप्लाई पक्का दूंगा और जो मैंने वादा किया हुआ आप लोग को मैक्स टू मैक्स टाइम दूंगा। यस डेफिनेट है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा तो टाइम ज्यादा मिलेगा बनस्पति की मेरे कार्य क्षेत्र के। ठीक है, तो रंधवा सर मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी जो भी डिविडेंड आपके, चाहे पीएसयू स्टॉक हो, चाहे डिविडेंड स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी डिविडेंड मिलता है ना, उसका आपको एक बात बताऊं कि उसका टैक्स पे कर दिया जाता है उसी एमसी के द्वारा। आपको टैक्सेशन का कोई चक्कर नहीं होता। एक तो ये चीज आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं, और ये मैं क्वाइट क्लियर था बहुत पहले से, क्योंकि मैंने एक ही फंड को, उसको मैं एक ही जोड़ता हूं। और मैंने शायद आप लोगों को बताया हुआ था, मेरे पास एक डिविडेंड फंड भी है छोटा सा, 2500 रुपए के साइड पे जा रही थी, वो काफी दिनों से जा रही है, उसमें अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो गया है। वो लेने का मेरा क्या मतलब था, आप बोलोगे सर आप जैसा बंदा जो है डिविडेंड फंड को लिया हुआ है, आप बताओ। बट मैं क्या करूं यार, मुझे पता था कि मैं सबके सपने पूरा कर दूंगा, माँ की बात मान लूंगा, भाई की बात मान लूंगा, बहन की बात मान लूंगा, सबकी बात मान लूंगा, बच्चों की बात मान लूंगा, लेकिन अपने और अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा था कि यस यार चलो ये धीरे धीरे जैसे जैसे अक्यूमुलेट होता जाएगा तो हमें कुछ डिविडेंड मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि फिर मैं आज की जिंदगी में हम कहाँ जी पाएंगे यार, आप बताइए। 50 साल की उम्र में बेचारी ने कितना मेरे साथ उसने भी सेक्रीफाइस करा होगा, आप खुद सोचिए कितनी इच्छाओं का हमने दमन किया होगा। ये बात हमने आप लोगों को बोली थी। तो डिविडेंड फंड मैंने इसीलिए लिया था, उसी फंड में मेरा 2500 रुपए का इक्विटी में जा रहा है, उसी में ही 2500 रुपए का इसमें जा रहा है, किसमें, डिविडेंड में जा रहा है। तो वो डिविडेंड अभी अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। पहले 500 आया था, फिर 5000 आया था, इस बार कम से कम उसका 15000 के आसपास आएगा, क्योंकि काफी दिनों से उसने डिविडेंड दिया नहीं है। अब वो जो डिविडेंड आएगा वो मैं क्या करूंगा, उसको डिविडेंड को मैंने कुछ नहीं करना है, अपनी श्रीमती जी के हाथ पे रख देना है और उसके बाद में वो चाहे अपने लिए कुछ खरीद ले या हमारे लिए खरीद ले। मैं सही बताऊं कि वो
जाती है मार्केट में तो अपने लिए कम लेती है, मेरे लिए एक दो टी शर्ट पक्का उठा लेती हैं, और तो ज्यादा मतलब जो है इनर वो जो है गारमेंट्स अपना अच्छी क्वालिटी का पक्का ले लेती हैं। आज की डेट में मेरे पास कई सारे मतलब जो है उसमें अपना बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये उनकी वो है प्रकाष्ठा है कि नहीं आपके पास ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने ले लिया कि कम से कम चलो ठीक है, जैसे जैसे इसका एक्यूमुलेशन होता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा। अभी तो हमारी उम्र है करने की, तो उसके बाद में फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ दे पाएंगे, फिर यार बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हमारे भतीजे बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद में और सारी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, माता जी की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो हम नहीं ले पाएंगे। तो उसको सोच करके हमने इसको लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता नहीं अपना पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। तो उस डिविडेंड की वजह से मैं डिविडेंड के मामले में बहुत ही क्वाइट क्लियर हूं कि इसका होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत लोगों का जनहित का प्रश्न है। तो एक तो इसका क्या करता है कि आपका फंड मैनेजर जो है, जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका डिविडेंड टाइप का फंड है उसी में डिविडेंड मिलता है, और भी फंडों में डिविडेंड आपको मिलता है। तो सबसे पहले उसका टैक्स पे कर देते हैं, कुछ मिनिमल सा अमाउंट जिसका मैं क्वाइट क्लियर नहीं हूं अपने पास वो लोग रखते हैं ऑफिस के मेंटेनेंस वगैरह के लिए, बाकी का सेम शेयर निकाल देते हैं, सेबी उसका ऑडिट करती है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बिल्कुल एकदम से क्वाइट क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको डिविडेंड मिलता है वो कहीं पर भी ईएमसी आपका इधर से उधर करती है। जो आपने लिया हुआ है, यस, जो भी डिविडेंड आएगा वो बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर अवधि में कहावत है कि तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, डिविडेंड आएगा तो सब में बटेगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, अवधि की हमारी बड़ी अच्छी कहावत है, भैया तरबूजा कटी तो सब में बटी। ठीक है, तो ये हमारी अवधि की बड़ी अच्छी कहावत है। तो मैंने आपको कर दिया। सूर्य प्रकाश सर क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? बहुत बढ़िया, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सूर्य प्रताप सर काफी आपका हमें अच्छा लगा है। कभी इमरजेंसी कभी सेफ्टी फंड पर भी बताइए, कहां पर इन्वेस्ट करें, केवल लिक्विड और एफडी या कहीं और भी? यस, मैं इसको कभी ये इन्होंने कब दिया, 3 दिन के पहले इन्होंने दिया है। ओके ठीक है, मैं इसको भी जो है क्या नाम है श्याम सिंह सर, मैं एक्चुअली बहुत बिजी था, मुझे छुट्टी आना था, तो मैं बाकी को लाइक करके और उसके बाद में छोड़ देता हूं। आपके फंड को मैं लाइक नहीं कर रहा हूं, लाइक मीन्स मतलब जो है वही वो आर्टिस्ट वाला थैंक यू, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, कल से परसों में पक्का बता दूंगा। फिर उसके बाद में सूर्य प्रताप सिंह जी का हो गया। श्याम सिंह सर क्या बोल रहे हैं, भाई साहब को नमस्कार, फ्लेक्सी फंड के बारे में समझाएं। ओके श्याम सिंह सर, मैं फ्लेक्सी फंड के बारे में आपको एक ग्लैंस में बता दूं। वैसे गर्मी तो बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से आप लोग भी अपना बोर हो रहे होंगे। बोर इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि यूपी की हालत ही ऐसी, मैं क्या बताऊं यार, यूपी की हालत तो नहीं कह सकता, हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर हुआ खराब हुआ है, आई एम सॉरी। एंड तो उसके बाद में इन्वर्टर से ही काम चल रहा है, बाकी सारे वो अपना रखे हुए हैं, देखते हैं। तो फ्लेक्सी फंड के बारे में समझाएं यार। फ्लेक्सी फंड मैंने आपको पहले बता दिया। फ्लेक्सी फंड वो फंड होता है कि जिसको आपके फंड मैनेजर के पास राइट होती है कि कितना उसको लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना आपका स्मॉल कैप, परसेंटेज वो अपने विवेक के अनुसार रख सकता है, और वो कैसे करके अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मुहैया करवाता है वो देखी जाएगी। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने फॉरेन इक्विटी भी लिया हुआ था, लेकिन वहां पर क्लॉज लगा दिया गवर्नमेंट ने कि बोला इतने 1000 करोड़ के बाद में फिर नहीं करेंगे। इस बजट में हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं और लगता है कि मेरा एक फंड भी आपको डिस्क्लोज हो गया। यस, मेरे पास पारंपरिक का फंड है, लेकिन उसका ईएम बहुत ज्यादा हो गया है, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि वो हाथी है, चलता नहीं है, कछुआ है, ये नहीं करता है, बट उनकी बाय एंड होल्डिंग की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। मैं सही बताऊं, उन्होंने बाय कर लिया प्लस उसके बाद में होल्ड कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तकरीबन फंड जैसे ये अभी मुद्दा आ रहा है किसका, जो ये लोग कर रहे हैं कि अपना ये वो रखेंगे, एक जो है फंड मैनेजर रखेंगे, पर्सनल मतलब जो है मेंटेनेंस वो देंगे, जो है अपना सर्विस देंगे, तो वहां पे उसको देखते हुए अभी कम से कम लाख गुना बेटर है पारंपरिक।
मैं सत्य बताऊं, अब ये नहीं करना सारे सारे भेड़ चाल के जैसे नहीं चले जाना, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात निकल आई है उस पर मैं बोल रहा हूं कि वो लाख गुना बेटर है, इसलिए है क्योंकि वो लोग बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं तकरीबन, क्योंकि मैंने एक का नाम लिया तो और कब ले लूं, क्वांट की फ्लेक्सी कैप द बेस्ट है, एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप द बेस्ट है, और भी जो 2-3 हैं इसके एल्विस जो है एल्डिस्पन है, या मतलब जो है कौन सी उसका नाम ही मैं नहीं ले पाता हूँ, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ भाई, तो मेरे को माफ करना, तो उसका भी फ्लेक्सी कैप द बेस्ट है। तो ये जो 4-5 फ्लेक्सी कैप है ना, ये मतलब उनकी मैं बात बता रहा हूँ जो कि टॉप के 5 हैं, तो तकरीबन मैंने 4 का नाम ले लिया, एक का नाम मैं कर रहा हूँ अपना मिस कर रहा हूँ, जो कि इस साल के टॉप के 5 हैं, पिछले 5 साल में उन्होंने 5 का किया हुआ। मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा नहीं निकलता है जो कि डाटा पे है, ऑथेंटिकेटेड पे है, वो होता है। काफी रिसर्च करता हूं आप लोगों के लिए, काफी पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, तो वहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्लेक्सी कैप में आपके फंड मैनेजर को फैसिलिटी होती है कि वो मतलब फैसिलिटी किसने दिया हुआ, सेबी ने दिया हुआ है कि वो फंड मैनेजर आपका अपने विवेक के अनुसार अपने ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न दिलवाने के लिए और स्टेबिलिटी दिलवाने, मेन बात क्या होती है स्टेबिलिटी दिलवाने के लिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं तकरीबन जिन्होंने भी, मैंने फंड का नाम नहीं लिया है, लेकिन जितने भी लोगों ने मुझसे अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाया है, जो कि आप सोचिए कितनी भारी भरकम लोग अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू के लिए, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए कितनी भारी भरकम फीस लेते हैं। और मैं तो आप लोगों को बिल्कुल यूं बता देता हूं, और अभी ऐसी चीज बताता हूं कि पूछो मत, आप जिंदगी में कहीं मार नहीं खाओगे। वहां पे मैंने हमेशा एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर एडवाइज किया हुआ है। तो यहां पर ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और उसके बाद में और भी टाइम है हमारे पास। ये तकरीबन मैंने 3 दिन पहले वाली जितनी क्वेरीज थी, 4 दिन पहले वाली, 1 हफ्ते पहले वाली, उसको मैंने कवर कर दिया है। बाकी मैं लेता हूं, आगे है मतलब कितने दिन पहले की मैंने देखा नहीं है, और बाकी को मैं कल सवेरे कवर करूंगा। यस, डेफिनेट है कि आप लोगों को टाइम भी दूंगा। और बस मेरी लास्ट में सलाह यही है कि इस समय मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर नहीं चल रही है। दोस्तों मेरी बात को गौर करिएगा, मार्केट इस समय वैल्यूएशन के ऊपर नहीं चल रही है, मार्केट इस समय चल रही है आपके जो एफआईआई का पैसा आ रहा है, जो आपके एसआईपी का 21,000 करोड़ की भारी भरकम रकम आ रही है। दूसरा क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भरोसे चल रही है। अब यहां पर सलाह आपको क्या दी जाती है, सलाह यहां पर जुगाई टॉक्स के द्वारा यही दी जाती है कि कभी भी अपने चंक को, अपने पैसे को डालने से पहले एक बार जरूर सोचें, जुगाई टॉक्स को जरूर एक बार स्टडी करें कि कब कब हमने क्या क्या एडवाइस किया हुआ है। अभी तक बजट तक मैं कभी भी एसटीपी और एसआईपी के अलावा किसी भी चीज का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। 23 के बाद में जो हमें डिसीजन लेना होगा तब हम लेंगे, अगर जो भी जुगाई टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं। कभी भी मैं इस समय लमसम के, हाँ 5% 10% आप कर सकते हो, बट मैं 5% 10% से ज्यादा कभी भी एडवाइस नहीं कर रहा हूं। कब तक, जब तक बजट नहीं आ रहा है तब तक। अब इसमें क्या रीजन है ये मैं आप लोगों को एक शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड फिर देखते हैं आगे। और बाकी गर्मी से मैं भी अपना बेहाल हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, नहीं तो आज आधे घंटे से अबव का वीडियो लेकर के जाता मैं। और गर्मी की वजह से ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। मजा तो आ रहा था आप लोगों से बात करते, बहुत सारी बातें हैं जो कि छूटी हुई हैं काफी दिनों से। मैं अपने पर्सनल उसमें मैं रियलिटी बताऊं कि पर्सनल कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, खास करके माताजी को जब चोट लगी थी, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। बट मैं अश्योर करता हूं कि यस डेफिनेट मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा और वैल्यूएबल सजेशन भी दूंगा, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। जो नए लोग आए हैं उनका मैं परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने लाइक किया है उनको भी बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और जिन्होंने कमेंट वगैरह किया है, पक्का मैं उनको निराश नहीं करूंगा, हताश नहीं करूंगा, 100% उसका जवाब दूंगा। जिसका जवाब दे देता हूं उसको हार्टिस्ट लाइक करके भेजता हूं, जिसका नहीं देता हूं पक्का समझिए कि यस मेरी आज नहीं तो कल 10 दिन में सुनी जाएगी। ये मैं पहला इन्फ्लुएंसर ऐसा होऊंगा कि इतने कमेंट्स को मैं कवर करता हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग भी हमें रिवार्ड जरूर देंगे, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब